Okay, students, now our next topic is recombination of white light. जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हमने व्हाइट लाइट से 7 कलर्स बनाए थे, या हम ये कह सकते हैं कि हमने व्हाइट लाइट से 7 कलर्स को स्प्लिट कर दिया था। ठीक है, स्प्लिट कर दिया जो कि 7 कलर्स में बना विबग्योर। तो यहाँ पर न्यूटन ने स्टडी किया कि क्या हम उन 7 कलर्स से वापस से क्या व्हाइट लाइट बना सकते हैं। तो न्यूटन ने रिसर्च किया तो उसने सेम प्रिज्म लिए दो। ठीक है, एक प्रिज्म को काम में लिया डिस्पर्जन के लिए, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके डायग्राम विजिबल हो रहा होगा। तो वहां पर हमने क्या किया कि व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया फर्स्ट प्रिज्म के ऊपर, जो कि वहां पे डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन का मतलब व्हाइट लाइट से 7 कलर्स बनाना या स्प्लिट करना, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करना। ठीक है, तो वहां पे 7 कलर्स आपके आ जाते हैं, वॉयलेट से लेके रेड तक जितने भी कलर्स हैं वो वहां पे आ जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि वहां पे सभी कलर्स आ चुके हैं। ठीक है, वो 7 कलर्स उस फर्स्ट प्रिज्म से बाहर निकलेंगे। ठीक है, वो सारे के सारे जो कलर है वो फर्स्ट प्रिज्म से बाहर निकल जाएंगे और किस पे इंसिडेंट होंगे, वो इंसिडेंट होंगे आपके सेकंड प्रिज्म पर। लेकिन न्यूटन ने यहाँ पे जो सेकंड प्रिज्म है उसको रेसिप्रोकल रखा विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। रेसिप्रोकल मींस एक प्रिज्म अगर ऐसा है तो उसको अपोजिट करके आप 180 डिग्री अपोजिट करके रखा, रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे कि हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल बोलते हैं 1/कोसेक थीटा, तो उसी तरह जो है सेकंड प्रिज्म हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में रखा विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, तो जब वो 7 कलर्स की लाइट इंसिडेंट होती है आपके सेकंड प्रिज्म पर, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो 7 कलर्स है वापस से कंबाइन हो जाते हैं और हमें व्हाइट लाइट मिलती है सेकंड प्रिज्म के आउटपुट से। यानी कि ये जो पूरा थ्योरी है वो कहलाता है आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, जो कि न्यूटन ने इस पे रिसर्च किया था। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि रेनबो जो क्रिएट होता है उसका फॉर्मेशन किस तरह से क्रिएट होता है। रेनबो में जो 7 कलर्स हैं वो किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में दिखते हैं। तो अभी इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था कि एक वाइट लाइट से 7 कलर्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस फिनोमिना पे वर्क करता है। वो फिनोमिना क्या है? वो फिनोमिना है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के इस फिनोमिना पे ये वर्क करता है। कौन करता है? रेनबो। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रिज्म कहाँ पर है? और हमने नॉर्मली विंटर में नहीं देखा कभी रेनबो क्रिएट होते हुए, हमने समर में कभी नहीं देखा। हमने जब भी रेनबो देखा है तो आफ्टर रेनिंग, है ना, जब बारिश हो जाती है उसके बाद हमें वो रेनबो दिखाई देता है। ऐसा ही क्यों? उसका एक रीजन है कि जब बारिश हो जाती है तो जो वाटर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो वो आपका एक प्रिज्म का काम करते हैं, वो स्मॉल प्रिज्म का काम करते हैं। इतने सारी जो वाटर की बूंदे होती, पानी की छोटी छोटी बूंदे या वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होती है वो एक स्मॉल प्रिज्म का काम करती है। यानी कि हमारे पास नेचुरली एक प्रिज्म बन जाता है। ठीक है, तो जो सनलाइट है वो एज अ वाइट लाइट ही होता है। ठीक है, सनलाइट जो होती है वो वाइट लाइट होती है। तो सन से आने वाली लाइट जब ड्रॉपलेट्स पर या वाटर पर इंसिडेंट होती है तो, और डायग्राम में देखते जाना बेटा कि एक वाटर की ड्रॉप हमने बना रखा है डायग्राम में, वहां पे सबसे पहले सनलाइट इंसिडेंट होती है। ठीक है, ड्रॉप पे, और ड्रॉप पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होते ही यहाँ पे डिस्पर्जन स्टार्ट होता है और 7 कलर्स में वो सनलाइट स्प्लिट हो जाती है। फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर अगेन रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन होता है कि वो जो 7 कलर्स की लाइट है वो वाटर में ट्रेवल करते हुए इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद अगेन रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो रेनबो का क्रिएशंस इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेनबो जो है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट के फिनोमिना पर वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का मतलब तो हमें पता है कि जब कोई लाइट
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमने एसएसटी वगैरह या साइंस में, बेसिक साइंस में हमने पढ़ा है कि हमारे अर्थ के सराउंड में बहुत सारी लेयर्स है। ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे या हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, उन लेयर्स की डेंसिटी कम होती जाती है। ओके, यानी कि अगर हम स्पेस से अर्थ की तरफ आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि जहाँ पे डेंसिटी जिस मीडियम की ज्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है, और जिस मीडियम की डेंसिटी हाई होती है वो डेंसर मीडियम होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये जो लेयर्स है रेयर एंड डेंसर का काम करता है जब हम स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ से स्पेस की तरफ जाएंगे तो ये काम करेगा डेंसर से रेयर की तरफ। ओके, तो अब हम समझाता हूं मैं कि हमने यहाँ पे 4 लेयर्स लिया, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें ये पता है कि फोर्थ लेयर जो है वो सबसे बाहर की है, वहां पे डेंसिटी कम है, तो हम फोर्थ और थर्ड को कंपेयर करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ और थर्ड में से सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो आप बोलोगे फोर्थ, यानी कि रेयर मीडियम है फोर्थ एंड डेंसर मीडियम में थर्ड। लेकिन अब मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलूं लेयर 3 और लेयर 2 के बीच में, तो कम डेंसिटी किसकी है, तो आप बोलोगे कि सर थर्ड की। ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो आप बोलोगे सर सेकंड की। तो अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि रेयर मीडियम कौन है। ऑब्वियसली लेयर थर्ड जो है वो रेयर मीडियम का काम करेगा, जबकि लेयर टू जो है वो डेंसर मीडियम का काम करेगा। तो उसी तरह सेकंड और फर्स्ट के बीच में हम कंपेयर करें तो सेकंड रेयर एंड नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट होगा वो डेंसर मीडियम होगा। यानी कि जब भी लाइट एंटर करेगी तो रेयर से डेंसर की तरह एंटर करती जाएगी मीडियम में। और जब भी दो मीडियम के डेंसिटी में डिफरेंस आता है, ऑप्टिकल डेंसिटीज में डिफरेंस आता है, दैट मीन्स समझ जाना कि वहां पे रिफ्लेक्शन जरूर होगा। ठीक है, और हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। इसीलिए इस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन।